अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमने सीखना है सिंपल कमीज़ के लिए कंधा निकालना और कंधे की लेंथ निकालने का मुकम्मल तरीकाकार, और तीरा का भी मेजरमेंट इसमें हम लेंगे इंशाल्लाह। कल हम फुल बॉडी का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। आज हम सादा कंधे की लेंथ और कंधा निकालने का तरीका और ड्राफ्टिंग कर कर मुकम्मल सीखा है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने ड्राफ्टिंग करके इस चीज़ की दिखाई है। आप इस तरीकों को समझकर अपने डायरी में लिख कर रख सकते हो। तरीकाकार पहले इस पर बताऊंगी कि आपने नाप किस तरीके से लेना होता है। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपने अपने इंची टेप को इस तरीके से तैयार करना है। ये देखेंगे, ये मैंने एक सेफ्टी पिन लिया है घर से ही, और जो ये इसकी ये यहाँ पर मोहरी होती है, छोटी सी बारीक सी होती है, इससे मैंने इसको एक को गुजारा है। और अब इसमें मैंने इसको ऐसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसका दूसरा सिरा लेना है, बिल्कुल सीधा लेने के बाद इसके अंदर ऐसे कर देना है, कर लेना है। और इंची टेप आपका जो है वो अंदर की तरफ हो और सेंटीमीटर आपका बाहर की तरफ हो, तभी आपको अच्छे से पता लग सकेगा। इसका मेजरमेंट आपने किस तरीके से करना होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा बाजू है, आपने इसका नाप लेना है, इस तरीके से करना है। आपने एक हाथ से इसको ऐसे खींचना है, ऐसे। तो आपका ये ऐसे करेंगे तो आपको ये सामने नजर आ जाएगा कि मेरा 6 इंच है। इस तरीके से आप जब ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये इतना सा गैप आएगा। तो ये कितना गैप है? 2 पॉइंट का। आपने 2 पॉइंट इसमें ऐड करने हैं और ये आपका 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट ऑल राउंड आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसकी सबसे पहले लेनी होती है लेंथ। तो लेंथ आपने किस तरीके से लेनी है? आपने जब भी किसी बंदे का या अपना नाप ले रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जो भी बंदा है या आप खुद हैं तो आपने शीशे के आगे खड़ा होना है। अगर कस्टमर है तो उसको भी अपने घर का जो शीशा वगैरह होता है या बुटीक है तो उसके सामने खड़ा करना है, तो आपको ताकि समझ आ सके। अगर आपको उसका बैक से ले रहे हैं नाप तो आपको अच्छे से समझ आता रहे कि आपका फ्रंट पे जो इंची टेप है बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है। दूसरा ये कि आपके जो ये पाँव हैं वो आपके साथ जुड़े हुए होने चाहिए, ना कि ऐसे खुले हुए, ना अजीबोगरीब आप खड़े हों। आपने पाँव बिल्कुल स्ट्रेट अपने साथ जोड़ने हैं। सर आपका बिल्कुल सीधा हो, बाजू भी आपके इस तरीके से सीधे हों, तभी आपकी कमीज की लेंथ और शलवार की लेंथ और बाजू की लेंथ परफेक्ट आएगी, और नेक की भी लेंथ। ठीक है। इसके बाद थर्ड इसका जो नाप लेने का पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी किसी का लेना है या अपना लेना है तो आपका जो नीचे पहनी हुई ब्रा जो है या ब्लाउज कह लें, वो जो है बनियान, वो आपने बिल्कुल टाइट करनी है। बिल्कुल टाइट। कोई नहीं भी पहनता ना, कि कोई कस्टमर आ जाए वो बोलता है जी मैं टाइट नहीं पहनती तो आप मेरे ऐसे ही नाप ले लें। नहीं, आपने टाइट का नाप लेना है, टाइट करके उसका नाप लें ताकि आपको जो नाप है आपकी ब्रा ये चेस्ट लाइन का आपको नाप बिल्कुल टाइट मिल सके, और आपका शोल्डर टू वेस्ट लाइन भी आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है। तो जी ये कुछ पॉइंट थे नाप लेने के लाजमी, ये आपने याद करके रखने हैं। ये आपने लिखने नहीं, ये आपने जहन नशीन करने हैं। ये आपको हर एक नाप में करना है। रफ्ता रफ्ता हर एक कमीज के नाप लेने का तरीकाकार भी आपको सिखाती रहूंगी, और ड्राफ्टिंग करने का भी तरीकाकार, यानी कि जैसा मैंने आपको कोर्स के फर्स्ट टॉपिक में बता रखा है वैसा ही हम रफ्ता रफ्ता काम करेंगे। तीरा लेने का तरीकाकार ये है कि जी आपकी जो ये हड्डी है ना, ये आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने इंची टेप को ऐसे रखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपने इंची टेप को गर्दन जो है ना आपकी, उसके ऊपर ऐसे चढ़ा के रखना है। ठीक है। इस तरीके से जब आप चढ़ा कर रखेंगे तो आपका ये वाली जो साइड होगी मांस के साथ जुड़ेगी, और इस तरह की जो साइड है ये आपकी उठी हुई होगी। अगर आप इस तरीके से ले रहे हैं तो आपका जो नाप लेने का तरीका है तीरे का, बिल्कुल ठीक है। अगर आप तीरे का नाप बिल्कुल ठीक नहीं लेंगे तो आप में
यहाँ आगे की तरफ जोल आएगा, जिससे ख़त्म करना तो नामुमकिन वाली बात होती है। जितनी मर्जी आप यहाँ से आर्म होल की जो फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे लें, वो ख़त्म नहीं होगा। आपने तीरा अपना मुकम्मल परफेक्ट लेना होता है, तभी आपकी में कोई जोल नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद हमने लेना होता है कंधा। कंधे को नाप लेने का दो तरीक़ेकार आपको बताती हूँ। एक उसकी लेंथ लेने का और एक उसकी कंधे को मालूम करने का। फार्मूले दोनों के मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप उसको अच्छे से विजिट कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ उससे भी सीखने को मिलेगा। आपने अब ये जो इंची टेप का ये जो सेफ्टी पिन है, इसमें से आपने इंची टेप को गुजारना है। तरीके से आपने ऐसे गुजारना है और यहाँ से आपने ऐसे बाजू को करके ऐसे अपने बाजू को करके बिल्कुल टाइट आपने यहाँ से आर्म होल का जो राउंड है ना, वो आपने लेना है। ठीक है। और ये लेने के बाद आपने अपनी जो अपर चेस्ट है, सॉरी लोअर चेस्ट जो है आपकी, उसका भी मेजरमेंट आपने कर लेना है। ठीक है। इसको प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी अप चेस्ट होती है वो नाप नहीं लेना आपने। आपका जो है डाउन पे जो चेस्ट है, आर्म होल के बिल्कुल नीचे की तरफ से जो चेस्ट है आपकी, आपने वो वाला नाप लेना है बिल्कुल टाइट। इसमें कोई लूजिंग नहीं देनी है, आपने बिल्कुल टाइट लेना है। ठीक है। इसी के साथ आपने यहाँ पर टाइट अपर चेस्ट का भी नाप ले लेना है। अब मैं इसको प्रैक्टिकल यहाँ तक आपको करके दिखाती हूँ कि कंधा किस तरीके से आपने देख। फॉर एग्जाम्पल समझे कि ये आपकी कमीज की लेंथ है, फ्रंट और बैक दोनों। ठीक है। और ये आपका तीरा है, ये आपका 7 इंच तीरा है यहाँ पर आ रहा। ठीक है। अच्छा जी, जो हमने कंधे का ऑल राउंड लिया था, फॉर एग्जांपल समझे 18 इंच मेरा राउंड में आर्म होल आया था। ठीक है। इसका करना है मैंने हाफ। ठीक है। करने के बाद मेरे पास आएगा 9 इंच। इसमें से मैंने 1 इंच कम कर देना है। ठीक है। यहाँ पर मैंने निशान लगाना है, इसको कर देना है स्ट्रेट। अब जो आपने फुल चेस्ट का नाप ले रखा है, वो भी आगे मैं बताती हूँ, लेकिन पहले मैं आप कंधे को आर्म होल को किस तरीके से ड्रॉप करते हैं, यानी कि किस तरीके से उसे कमीज पर निकालते हैं, वो मैं आपको तरीकाकार बता रही हूँ। इसकी चेस्ट मेरे पास आई है 20 इंच, उसका हाफ हुआ 10 इंच। ठीक है। तो जो 7 इंच मेरा ऊपर था, वही 7 इंच मैं यहाँ पर भी मेजर करूंगी और इस लाइन को स्ट्रेट कर दूंगी। ये बिल्कुल करने के बाद अब आपने क्या करना है, शोल्डर जो डाउन देना है ना, वो 1.5 इंच देना है। ठीक है। 1.5 इंच यहाँ से डाउन देंगे, जितनी भी आपने विड्थ लेनी है वो लेंगे, और यहाँ से आपने शोल्डर डाउन देना है इस तरीके से। ठीक है। शोल्डर आर्म होल की जितनी भी लेंथ है वो आपने लगाई, और अब ज्यादा आप लेंथ नहीं लगाएंगे। क्यों? अगर जिसकी 11 इंच चेस्ट है तो उसकी यहाँ से जो विड्थ है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए जितना कपड़ा ऐसे उरेब में जाएगा ना, उतना ही कपड़ा आपके पास आएगा कंधे को कवर करने का। इसलिए आपने 9 इंच की लेंथ से ज्यादा नहीं जाना। ठीक है। अब जो हमने लोअर चेस्ट का नाप लिया था, फॉर एग्जाम्पल वो हमारे पास है 31। ठीक है। बिल्कुल टाइट नाप लिया था। इसका अब हाफ करेंगे और फिर इसका हाफ करेंगे, यानी कि इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे, और मेरे पास इसका कंधा आएगा 8 इंच। यहाँ पर मैंने इसकी देनी है कंधे की गोलाई। अब हाफ इंच छोड़कर इस तरीके से मैंने अपने कंधे को निकालना है। तो मेरा कंधा, ये मेरी चेस्ट है और यही मेरा कंधा है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और बकाया मेरा कंधा तैयार आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने कंधे की लेंथ और कंधे की गोलाई, यानी कि कंधा निकालने के दोनों आसान तरीन तरीके हैं, कोई मुश्किल वाली इसमें बात नहीं है। तीरा है, तीरे में जब नॉर्मल कमीज आप
सिलाई करते हैं बिल्कुल फिट में नहीं करते। एक जो फिट वाली कमीज होती है उसमें आपने लूजिंग दूसरे तरीके से देनी होती है। इंशाल्लाह उस पर मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जो बिल्कुल फिटिंग में कमीज पहनते हैं प्लेट डाले बगैर, यानी कि प्लेट नहीं डालते, बिल्कुल फिट कमीज बनाते हैं, उसका तरीकाकार आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं वो ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन जो नॉर्मल घरेलू हमारी जैसे खवातीन बिल्कुल नॉर्मल सूट पहनती हैं, तो उसके तीरे में आपको 1 इंच की लूजिंग लाजमी देनी होती है, क्योंकि आपके दोनों तरफ ही सिलाई में जाएगा। तो 16 इंच, 1 इंच हम तीरा हमारा 15 था, टोटल हमारे पास आ जाएगा 16 इंच। कंधा हमारा था 8 इंच। ठीक है, इसको 2 टाइम हमने 2 टाइम डिवाइड करना है, तो हमारे पास आएगा 9 इंच। 9 इंच को हमने 2 टाइम, 9 इंच आया है तो 9 इंच में से हमने 1 इंच माइनस करना है, तो ये लेंथ आएगी कंधे की। ठीक है, ये कंधे की लेंथ आएगी।